हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का जो चैप्टर नंबर 5 है, सम स्पेशल इंटीग्रल्स, कुछ विशिष्ट समाकलन, इसका जो एक्सरसाइज 5.1 है, इसको आज हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों, ये एक्सरसाइज आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस एक्सरसाइज से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। मैं इसके जो भी क्वेश्चंस हैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, जिससे कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज के फार्मूले के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज है हमारा, ये पूरी तरीके से फार्मूलों पर आधारित है। तो अगर आपको फार्मूले याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे या आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो ये कुछ फार्मूले दिए गए हैं दोस्तों, कुछ यहाँ पे हैं और कुछ इस तरफ दिए गए हैं। टोटल 10 फार्मूले हैं। आप इन सभी फार्मूलों को एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना इन फार्मूलों के आप क्वेश्चंस को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग फार्मूलों को याद कर लेंगे। चलिए, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रल dx अपॉन 4 - x²। देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम फार्मूला बनाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, ये जो 4 है ना, इसको हम 2 की घात 2 लिखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं हम यहाँ पे dx अपॉन 4 को 2 की घात 2 लिखा, माइनस का x² लिखा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, देखिए, एक फार्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में a² माइनस x² dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाता है हमारा 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इसके बराबर में ये फार्मूला होता है। तो हम इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो a है हमारा, ये वाला है 2, और x तो x ही दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसका सल्यूशन हो जाएगा 1/2, ये वाला 2, उसके बाद ये a के स्थान पर जो 2 है ये वाला, उसके बाद log ऑफ a मतलब कि 2 प्लस x अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस सी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और log ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। छोटा सा प्रश्न था, अभी एक्सरसाइज की जो स्टार्टिंग है, इसलिए यहाँ पे अभी कुछ इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये फार्मूले पर आधारित है। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। देखिए, क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको i के बराबर मान लेते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 को भी i के बराबर में ही मान के करिएगा, ठीक है। उससे आसानी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसको आप i के बराबर में लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लेंगे। अब देखिए, हमारे पास एक फार्मूला होता है, जैसे इसमें फार्मूला था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक फार्मूले का हम यूज करेंगे। dx अपॉन x² माइनस a² dx आई ही यहाँ पे। इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो होगा 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस e प्लस सी, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हो जाता है इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देते हैं ये वाला फार्मूला। i बराबर में हो जाएगा, a के स्थान पे होगा हमारा यहाँ पे फार्मूला लगाने से पहले देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 4 को 2 की पावर 2 लिख लेंगे, जिससे हमें a मिल जाएगा। तो dx अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 2 टू दी पावर 2। अब हमारा ये a हो जाएगा और ये वाला पूरा x हो जाएगा, ठीक। तो अब लगा देते हैं यहाँ पे हम फार्मूला। i बराबर में ये हो जाएगा 1/2 × 2 बराबर में ये वाला फार्मूला log ऑफ
एक्स प्लस एक्स माइनस ए, तो एक्स है या ये हमारा एक्स प्लस 1 और माइनस का ए यानी कि 2 और इसके अपॉन में एक्स प्लस 1 प्लस 2 प्लस सी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो आई बराबर में ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 4 लॉग ऑफ, यहाँ पे देखिए प्लस का 1 और माइनस का 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस सी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये प्रश्न भी एकदम अच्छे समझ गए होंगे। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे हम i के बराबर में लिखेंगे, i बराबर में dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो 5 है ना इसको हम तोड़ के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहीं पे लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसे ही लिखा, प्लस 1 लिखा, प्लस 4 लिखा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा 5 को हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x। ठीक है, तो इतना हमारा बन गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम इतने के स्थान पर x प्लस 1 लिख देंगे और इसको लिख देंगे, 4 को लिख देंगे 2 टू द पावर 2। ठीक है, तो हमने इसलिए यहाँ पे 5 को तोड़ के लिखा है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आई बराबर में हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 की घात 2। ठीक है, अब देखिए अब हमारा यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा ए स्क्वायर है और ये है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बराबर में होता है, जैसे देखिए यहाँ पे फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर में 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो अकॉर्डिंग दिस फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ए के स्थान पर है हमारा 2 तो 1/2 और x के स्थान पर है tan इनवर्स x के स्थान पर है x प्लस 1 अपॉन में a के स्थान पर है 2, प्लस में आ जाएगा यहाँ पे हमारा c। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, समझने वाली बात सिर्फ यहाँ पे थी, उसके बाद तो हमारा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों प्रश्न एकदम अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है इंटीग्रेशन dx अपॉन √x² माइनस 9। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसे i के बराबर में लिखूँगा, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² माइनस 9 अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, उसके बाद अब इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे i बराबर में dx अपॉन अंडर रूट में x² माइनस 3 की घात 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x² माइनस a²। ठीक है, इस टाइप से dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट में x² माइनस a² प्लस c। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर में है हमारा 3, ये 3 है और ये वाला तो x ही है। तो लगा देते हैं हम ये वाला फार्मूला। ये सारे फार्मूले आपकी बुक में दिए गए हैं, तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप पहले फार्मूलों को याद कर लीजिएगा अच्छे से, या फिर आप इन क्वेश्चंस को अगर कई बार लगाएंगे तो ये फार्मूले आपको एकदम अच्छे से ऑलरेडी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो i बराबर में हो जाएगा लॉग ऑफ x है हमारा प्लस का अंडर रूट x² माइनस का ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर
ठीक है, प्लस सी। तो इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आई बराबर में, यहाँ पे कोष्टक लगा देते हैं, तो आई बराबर में हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस सी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, कितने आसान से प्रश्न हैं। अगर आपको क्वेश्चन फार्मूले एकदम अच्छे से याद हैं तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट में लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस 10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आई के बराबर में लिखेंगे, उसके बाद डी एक्स अपॉन में एक्स अंडर रूट लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 10, ये हमने आई के बराबर में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे स्टार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे क्या, लॉग एक्स लेट लॉग एक्स बराबर टी। ठीक है, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स बराबर में डी टी अपॉन डी एक्स। तो हम यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डी एक्स बराबर में आ जाएगा हमारा, डी एक्स इधर आएगा और 1 अपॉन एक्स उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स डी टी। ठीक है, तो इस वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं आई के बराबर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आई बराबर में डी एक्स बराबर में एक्स डी टी, इसके अपॉन में एक्स अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 10। ये वाला एक्स इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस 10। अब यहाँ पे हमारा फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बना है, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में यूज करा है। ठीक है, तो लगा देते हैं हम यहाँ पे फार्मूला। ये हो जाएगा हमारा ए और ये हो जाएगा एक्स। फार्मूला क्या था, मैं यहाँ पे फिर से आपको बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसके बराबर में होता है, इसका इंटीग्रल हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई बराबर में लॉग ऑफ एक्स के स्थान पर टी है तो टी रखेंगे, प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे अभी हम और क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ए का स्क्वायर होता है फार्मूले में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं दिया गया, तो हम इसका स्क्वायर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट का ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे है 10, तो 10 को हम क्या अंडर रूट 10 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने 10 को इस तरीके से लिख लिया, अंडर रूट 10 का स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो 10 की पावर 1 अपॉन 2 इंटू 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें 10 मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा ए और ये हो जाएगा हमारा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा हो जाएगा माइनस में अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस सी, इसको कोष्टक में रखेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आई बराबर में लॉग ऑफ, और टी की वैल्यू रख देते हैं, टी बराबर हमने क्या माना था, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 प्लस सी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, देखिए क्या मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे हमें प्रश्न में प्लस में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 10 दिया गया है, तो हमें यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे ये प्लस का होगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस। ठीक, तो यहाँ पे भी प्लस का होगा, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है इंटीग्रेशन एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 dx। देखिए इसमें आपकी बुक में हिंट भी दिया गया है, एक्स बराबर में ए साइन थीटा। ठीक है, ये आपकी बुक में हिंट दिया गया है। ठीक है,
तो सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व करूँगा थोड़ा सा। तो आई के बराबर में लिखेंगे साथ में ही, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल की जो ये पावर है ना 3/2। तो देखिए यहाँ पे क्या हम 3/2 को 1 + 1/2 लिख सकते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 + 1 3/2, 3/2 मिल जाएगा हमें। तो हम 3/2 को 1 + 1/2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा हमारा 1 इंटू में ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, और 1/2 को हम अंडर रूट भी बना सकते हैं। तो अंडर रूट के अंदर ही हम लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा x अपॉन यहाँ पे dx भी आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू में ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर dx, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हिंट दिया गया है ना आपकी बुक में x बराबर में a sin थीटा, इसको हम पहले तो थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं। तो x बराबर में हो जाएगा a sin थीटा, ऐसे लिख लिया हमने। अब हम इसको करेंगे अवकलन। तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन डी थीटा बराबर में a sin थीटा का हो जाएगा cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dx बराबर में आ जाएगा हमारा a cos ऑफ थीटा इंटू में डी थीटा, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो i बराबर में ये हो जाएगा हमारा, x बराबर में हम रखेंगे क्या, a sin थीटा, a sin थीटा, इसके बटे में आएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, इंटू में ए स्क्वायर माइनस का आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये है हमारा अंडर रूट के अंदर। और यहाँ पे देखिए dx के स्थान पर क्या आ जाएगा, dx के स्थान पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो a cos थीटा डी थीटा, ठीक है, ये अलग है हमारा। तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो i बराबर में आ जाएगा हमारा ये वाला a और ये वाला a मिल करके ए स्क्वायर बना, और यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं, तो ए स्क्वायर, और जो भी बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और सेम यहाँ पे भी करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर इंटू में ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे डी थीटा चलता रहेगा साथ में। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई बराबर में आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, और क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको अभी थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, ये इंटू का साइन है। अब ये थोड़ा सा इजी हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आई बराबर में ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में यहाँ पे देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और इसके ऊपर अंडर रूट लगा है। तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर से, तो क्या बचेगा ए और कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये वाला कॉस थीटा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच रहा है, आई बराबर में ऊपर तो बचा हमारा साइन थीटा डी थीटा, और नीचे जो बचा है ए इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम इस तरीके से लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा,
1 अपॉन में, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया है। अब क्या होगा, आई बराबर में हो जाएगा हमारा, ये देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ए टेन थीटा, सॉरी ए इसके बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 अपॉन ए, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस टेन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा सेक थीटा डी थीटा। इसका अब हम समाकलन कर देंगे, इसका समाकलन तो आप करना जानते ही हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए आई बराबर में टेन थीटा इंटू सेक थीटा, इसका समाकलन होता है सेक थीटा प्लस सी। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू रखते हैं, क्या हो जाएगा, अब हमें यहाँ पे ना सेक थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। कैसे रखेंगे, यहाँ पे देखिए x बराबर में हमने माना था a साइन थीटा। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा बराबर में x अपॉन a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। अगर ये हमारा थीटा हम मान लें तो ये हो जाएगा हमारा लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है लाल बटे कक्का से लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा ये हो जाएगा x और कर्ण हो जाएगा हमारा ये वाला a। तो आधार कितना निकल के आएगा, अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आधार निकल के आ गया है। तो हमें सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं। सेक थीटा बराबर में आ जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है, a है, और आधार है हमारा ये वाला अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे रख देंगे, i बराबर में ये हो जाएगा 1 अपॉन ए इंटू सेक थीटा के स्थान पर a अपॉन में अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये वाला a इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, i बराबर में मिल जाएगा हमारा 1 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस प्रश्न में कहीं भी कोई भी समस्या होगी। अगर कहीं भी कोई भी समस्या होती है किसी प्रकार की, तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर हमने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहां से भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमने जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है उसका लिंक दे दिया है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से भी टेलीग्राम पर भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, आप अपना ख्याल रखिएगा।